हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। नाभिकीय भौतिकी से हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के डिटेल्स देखे, है ना। आज हम पॉजिट्रॉन और उसके आगे के जो भी टॉपिक्स हैं हम वो देख लेते हैं, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का हमने देखे थे, आवेश देखे, उनके वैज्ञानिक देखे, उनका द्रव्यमान देखे, कूलाम देखे उनका, है ना। इनका कौन सी किरणें लगती है, कौन से सन में दिए थे वैज्ञानिकों ने, है ना। अब हम पॉजिट्रॉन के बारे में स्टार्ट करते हैं। पॉजिट्रॉन क्या है? यह एक धनावेशित मूल कण है। पॉजिट्रॉन क्या है? यह एक धनावेशित मूल कण है जिसका द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। पॉजिट्रॉन क्या है? यह एक धनावेशित मूल कण है जिसका द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। कैसे? परिमाण में, है ना, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण। इसकी खोज 1932 में एंडरसन ने की थी। ठीक है। धनावेशित मूल कण है पॉजिट्रॉन, द्रव्यमान व आवेश के इलेक्ट्रॉन के बराबर में है, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण भी कहा जाता है। इसकी खोज 1932 में एंडरसन ने की थी। ठीक है। न्यूट्रिनो, यह लगभग द्रव्यमान रहित व आवेश रहित मूल कण है। द्रव्यमान रहित व आवेश रहित मूल कण है। ठीक है। इसकी खोज 1930 में किसने? इसकी न्यूट्रिनो की 1930 में पाउली ने की थी। ठीक है। न्यूट्रिनो का भी प्रतिकण होता है जिसे एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। प्रतिकण को क्या कहेंगे? एंटी न्यूट्रिनो। देखो, द्रव्यमान रहित व आवेश रहित मूल कण है न्यूट्रिनो। ठीक है, याद रखिएगा इस तरीके से। इसकी खोज 1930 में पाउली ने की थी। किसने की थी? पाउली ने की थी। न्यूट्रिनो जो है का भी प्रतिकण है जिसको एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं, ऐसे याद रखिएगा। फोटॉन क्या है? फोटॉन ऊर्जा के बंडल होते हैं, पैकेट्स, है ना। फोटॉन ऊर्जा के बंडल्स होते हैं जो प्रकाश की चाल से चलते हैं। देखो, ऊर्जा के बंडल्स होते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के बंडल होते हैं फोटॉन, जो होते हैं प्रकाश की चाल से चलते हैं। जैसे जैसे प्रकाश की चाल, जिधर प्रकाश गमन करेगा उसकी चाल में फोटॉन के बंडल्स गमन करेंगे। ठीक है। इसी और सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण इन्हीं मूल कणों से होता है। जो भी विद्युत चुंबकीय का निर्माण होता है, देखो, प्रकाश के फोटॉन के बंडल से ऊर्जा के, है ना, प्रकाश की चाल जिस तरफ चलेगी उस तरफ बंडल्स गमन करेंगे, तो उससे जो विद्युत चुंबकीय किरणें हैं उनका निर्माण होगा और वो मूल कण के रूप में होता है, ऐसे याद रखिएगा, है ना। इनका विराम द्रव्यमान शून्य होता है। जो इनका विराम है ना, वो उनका द्रव्यमान शून्य होगा। द्रव्यमान चलता है, गमन होता है, या फिर, है ना, तो उसमें क्या होता है? बढ़ता, घटता, या किसी भी नॉर्मल डिजिट में आता है। लेकिन इसमें क्या होता है? इसका विराम 0 होता है, द्रव्यमान का विराम। ठीक है। रेस्ट मास्क जो है वो उसकी डिजिट ही 0 होती है। पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, फोटॉन, ये देखिए, धनावेशित है पॉजिट्रॉन, आवेश व द्रव्यमान के इलेक्ट्रॉन के बराबर है। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है पॉजिट्रॉन, याद रखिएगा। एंडरसन ने 1932 ईस्वी में की थी, इतना याद रखिएगा। न्यूट्रिनो क्या है? ये लगभग द्रव्यमान रहित व आवेश रहित मूल कण है। इसकी खोज 1930 में पाउली ने की थी, है ना। न्यूट्रिनो का प्रतिकण है ये, और इसको क्या बोलते हैं? एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं, है ना। फोटॉन का क्या रखेंगे? ऊर्जा के बंडल होते हैं जो प्रकाश की चाल से चलते हैं, है ना। और जो विद्युत चुंबकीय किरणें हैं उसका निर्माण भी इन्हीं मूल कणों के द्वारा होता है। जब प्रकाश की चाल से चढ़ेंगे तो विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण होगा।
है ना। इनका विराम द्रव्यमान शून्य होता है। ठीक है, तो पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो और फोटॉन का आप इतना याद रखिएगा, वैज्ञानिक कौन से सन में खोज की और किस चीज के लिए काम आते हैं, बस। ठीक है, हम कल आगे का देखेंगे। आज के लिए टॉपिक वाइज में आपका न्यूट्रिनो, फोटॉन और पॉजिट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा। कल हम आगे के टॉपिक्स देखेंगे। धन्यवाद।